हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एडेस पे। आज हम बात करेंगे रेशियो के बेस पे जब हम किसी चीज़ का विभाजन करते हैं तो उसको हम किस प्रकार से बांटते हैं उसको समझेंगे और उसके साथ हमारे प्रश्न को आप बनाने का प्रयास जरूर करेंगे ताकि कंसेप्ट जब क्लियर होती है तो प्रश्न बिल्कुल ही आसान हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं इसके कंसेप्ट से हम। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि मान लेते हैं कि तीन संख्या है रेशियो में एक्स, वाई और जेड, 3:2:4। ये हमारे पास एक्स वाई जेड का रेशियो दिया जाएगा प्रश्न में। और हमसे क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल तो पूछा जाता है कि x बराबर अगर हमारे पास 18 है तो y बराबर क्या होगा और z बराबर क्या होगा। प्रश्न में सिर्फ किसी एक का नंबर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि x बराबर अगर 18 है तो रेशियो में x का वैल्यू कितना है 3। तो 3 किसके बराबर होगा, इस 18 के बराबर होगा। तो एक किसके बराबर होगा, 6 का। तो जैसे ही 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18, ये आएगा 12 और ये आएगा 24। मतलब y का जो वैल्यू है वो 12 है और z का वैल्यू जो है वो 24 है। पहला तरीका ये पूछने का। दूसरा आपसे क्या पूछा सकता है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि हम x प्लस वाई प्लस जेड को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास जो आता है 90 आता है। तीनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो हमसे x बराबर क्या होगा ये पूछा जा सकता है या फिर y बराबर क्या होगा वो पूछा जा सकता है। तो हम अगर देख रहे हैं कि तीनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो हम अगर इस तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो 9 आएगा। तो 9 किसके बराबर, इस 90 के बराबर होगा। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, इस 10 के। जैसे एक यूनिट 10 के होगा तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40। x का वैल्यू पूछा जा रहा था तो x बराबर 30 ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है कि अगर x माइनस वाई का जो अंतर है वो 4 है तो x बराबर क्या होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x और y का जो अंतर है वो तो एक ही दिखा रहा है और यहाँ हमको दिख रहा है कि 4 है। तो ये अंतर 1 जो है वो 4 के बराबर होगा। तो हमसे x का वैल्यू पूछे या y का वैल्यू पूछे या फिर z का वैल्यू पूछे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो x किसके बराबर होगा, तो जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12 और ये आ जाएगा हमारे पास 8 और ये आ जाएगा हमारे पास 16। तो x का वैल्यू हमारे पास पूछा जा रहा है तो x जो है वो 12 होगा। ऐसे करके पूछा जा सकता है। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। बस इतनी सा ही बात है, ये इतनी सी बात है जिसमें हम कंसेप्ट को समझे हैं और इसके बाद हम प्रश्न को शुरुआत करते हैं। प्रश्न के साथ साथ बनाएंगे तो प्रैक्टिस को और मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से जिसमें लिखा गया है ए बी का रेशियो दिया हुआ है 7:8 और ए बराबर है 35 के। तो बी किसके बराबर होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से इसको आंसर निकालें क्या होगा इसके आंसर। तो आप देख रहे हैं जैसे कि प्रश्न में 35 दिया हुआ है और रेशियो में 7 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7 जो है वो 35 के बराबर होगा। तो 8 किसके बराबर होगा, तो सॉल्व करेंगे 7 से चला जाएगा ये 5 टाइम में और 8 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको ऑप्शन के माध्यम से अगर हम इसको बनाते तो कैसे चेक करते हैं हम इसको। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बी का जो रेशियो है वो 8 है। तो ऑप्शन में जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं बी सी डी जो 8 का मल्टीपल नहीं है। सिर्फ हमारा ऑप्शन ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 8 का मल्टीपल है। तो हम इस प्रकार से भी आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ है 9:11 है और x प्लस वाई को जोड़ने पर 660 आता है। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से इसके आंसर निकालें। तो हमारे प्रश्न में जो दिया हुआ है x प्लस वाई को जोड़ने पर 660 आ रहा है। तो अगर हम दोनों रेशियो को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 20 आएगा। तो ये 20 660 के बराबर होगा।
तो हमें पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो आप रेशियो में अंतर कितना दिख रहे हैं, तो 9 और 11 का जो अंतर है वो तो 2 है, तो 2 किसके बराबर, तो ये 20 से चला जाएगा 33 टाइम में, और 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। अगर अंतर पूछा है तो डायरेक्ट हम दोनों रेशियो का अंतर निकाल के आंसर निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक उपाय और है हमारे पास कि 20 बराबर अगर 660 है तो हम ये दोनों संख्या बारी बारी से निकालेंगे कि 9 किसके बराबर, फिर 11 किसके बराबर। दोनों संख्या निकालने के बाद दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तब हमारे पास 66 निकल के आएगा। तो पेपर में इतना समय तो नहीं रहता है आंसर को निकालने के लिए, तो डायरेक्ट हम दोनों रेशियो का अंतर निकालेंगे और ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से आप इसको बनाने का प्रयास करें। रेशियो दिया हुआ है x रेशियो y का 1:3, और दोनों को जब जोड़ते हैं तो 240 आता है। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। तो दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है रेशियो में, तो 4 आ रहा है, और 4 किसके बराबर, 240 के। तो अंतर पूछा जा रहा है, तो दोनों संख्याओं का अगर अंतर देखें तो रेशियो में 2 आ रहा है, 2 किसके बराबर, तो 4 से ये चला जाएगा 60 टाइम में, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब कि दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो 120 होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ है 3:4, और हमें दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 115 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम अगर रेशियो में देखें कि सबसे छोटा रेशियो किसका है, तो आप बोलेंगे कि x का जो रेशियो है वो सबसे छोटा है। तो जो भी आंसर होगा वो x का मल्टीपल में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर ऑप्शन से देखें तो हमें 3 का ये मल्टीपल तो नहीं दिख रहा है, तो मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं हो सकता है, और बी ऑप्शन भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो सी होगा या तो डी होगा। कहने का मतलब 50% तो चांस अभी भी बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो अंतर अगर हम देखें तो 1 होगा, और 1 किसके बराबर, 115 के। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताएं। तो सबसे छोटी संख्या ये 3 है, तो ये 3 किसके बराबर है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 345। जो ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सबसे छोटी संख्या जो है वो 345 है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम उसी तरह से, आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करें। रेशियो में दिया हुआ है 3:8 है, दोनों संख्याओं का अंतर 115 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इन 4 ऑप्शन में से, वो हमें बताना है। तो जो भी आंसर होगा अगर हम रेशियो में देखें तो सबसे छोटा रेशियो किसका है, एक्स का है। तो कहने का मतलब जो भी आंसर होगा वो एक्स का मल्टीपल में होगा, मतलब 3 का मल्टीपल में होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन हमें दिख रहा है कि जो 3 का मल्टीपल में है, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 3 के मल्टीपल में है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 69 होगी। अगर हम इसको बाय प्रोसेस अगर करें तो अंतर अगर हम देख रहे हैं तो 5 होगा रेशियो में, और 5 किसके बराबर, 115 के। तो 5 से ये चला जाएगा 23 टाइम में, तो 3 किसके बराबर, तो 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 69। ये सबसे छोटी संख्या है, और अगर हम 23 में 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या निकल के आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें ABC का रेशियो दिया हुआ है 37 रेशियो, 38 रेशियो, 13 दिया हुआ है, और इन तीनों को इसी रेशियो में पैसा बांटना है। 968 रुपीज़ है हमारे प्रश्न में। तो हम इसको कैसे बांटेंगे, जिसमें ए का हिस्सा पूछा जा रहा है कि ए को कितना मिलेगा। तो हम अगर तीनों रेशियो को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, ये 88 मिलेगा, और इसी 88 के बराबर है ये 968, क्योंकि टोटल पैसा इसी यूनिट में बांटना है। तो टोटल को जोड़ेंगे तो 968 कंप्लीट हो जाएगा। तो 88 बराबर 968। तो ए का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो ए 37 है, तो 37 किसके बराबर। तो सॉल्व करेंगे, 11 से चला जाएगा 8 टाइम में, और 11 से जैसे ही जाएगा तो ये 88 टाइम में चला जाएगा। फिर 8 से चला जाएगा ये 11 टाइम में। तो 37 में जैसे ही हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास जो आएगा 7 और 40, ए का जो हिस्सा है वो 407 रुपीज़ है, जो हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो हमारे पास जो ए का जो हिस्सा मिलेगा वो 407 रुपये मिलेगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें कॉपर और जस्ते का रेशियो दिया हुआ है 13:7 दिया हुआ है और टोटल मिश्रण हमारे पास 100 kg का था। तो उस 100 kg में से जस्ता कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर ये टोटल मिश्रण 100 kg का है तो हम अगर यहाँ पे देखें टोटल कितना है 20, तो ये 20 यूनिट 100 kg के बराबर होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जस्ता कितना था, तो 7 यूनिट जस्ता था, तो 7 किसके बराबर, तो 20 से चला जाएगा ये 5 टाइम में, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 35 kg। जो हमारे पास जस्ते का जो वज़न है वो इस मिश्रण में 35 kg जस्ता है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और 1000 रुपये को इसी रेशियो में बांटना है, तो ए को कितना मिलेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास 1000 का है। अगर हम रेशियो में टोटल देखें तो 5 यूनिट है और 5 किसके बराबर, तो 1000 के। तो ए का वैल्यू कितना है 2 यूनिट, 2 किसके बराबर होगा, तो 5 से चला जाएगा ये 200 टाइम में, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन आएगा हमारे पास ए ऑप्शन से हो जाएगा। मतलब ए को जो मिलेगा वो 400 रुपये मिलेगा। अगर हम बी की बात करें तो बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 600 रुपये और इसको मिलेगा कितना 400। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो फिर हमारे पास 2:3 में आएगा, और यही हमसे पूछा जा रहा था कि ए को कितना मिलेगा, तो 400 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें बॉक्स और पेपर का रेशियो दिया हुआ है 3:2 और पेपर और बॉक्स दोनों का वजन 75 kg है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पेपर का वजन कितना होगा। तो आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे कि पेपर और बॉक्स दोनों के मिलाने पे 75 kg आ रहा है, तो अगर हम इस दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। 25 kg बराबर 75 होगा। तो पेपर का यूनिट कितना होगा, तो 22 किसके बराबर, तो केजी से केजी चला जाएगा, 25 से चला जाएगा ये 3 टाइम में, 22 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा 66 kg पेपर का वजन होगा। अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन से देखें तो पेपर का जो भी वजन होगा वो 22 का मल्टीपल में होगा, और 22 का मल्टीपल में हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है 66 kg। इस प्रकार से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें ए बी सी डी का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3:4 दिया हुआ है। इन चारों को जोड़ने पे हमें 16 प्राप्त होता है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है ए प्लस डी बराबर क्या होगा। तो अगर हम चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 10 आएगा, और 10 किसके बराबर, ये 16 के बराबर होगा। और ए प्लस डी हमसे पूछा जा रहा है, तो ए और डी को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा 5। तो 5 किसके बराबर होगा हमसे पूछा जा रहा है ये, तो 5 से जाएगा ये 2 टाइम में, और ये 2 से चला जाएगा ये 8 टाइम में। मतलब ए प्लस डी को जोड़ने पे 8 आएगा, और 8 आएगा तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। तो आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न था। उम्मीद कर रहे हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एक बार जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।